आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। हैदराबाद को मुल्क का नंबर 1 शहर बनाना केसीआर का मकसद। शिल्पा लेआउट के पहले मरहले के फ्लाईओवर का वजीर केटीआर ने किया इफ्तिताह। हुकूमत तेलंगाना 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की बरकरारी के लिए संजीदा। बेबुनियाद प्रोपेगेंडे नाकाबिले बर्दाश्त। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद मुल्क भर के लिए होंगी मिसाली। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का बयान। तलबा तालीम के साथ साथ खेलकूद की सरगर्मियों पर भी तवज्जो मरकूज करें। अमीरपेट में मुनक्किदा से रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट से वजीर तलसानी श्रीवास यादव का खिताब। बीजेपी पर केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश का आम आदमी पार्टी ने लगाया इल्जाम। नायब वजीर आलम मनीष सिसोदिया ने कहा, गुजरात और दिल्ली कॉरपोरेशन इंतखाबात में शिकस्त से है खौफजदा। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तीसरे दिन भी जारी। जयराम रमेश ने कहा, यात्रा के दौरान सड़कों पर सिर्फ गड्ढे नजर आए। ओडिशा असेंबली में किसानों के मामले पर हंगामा। ऐवान की कार्रवाई मुलतवी। एमएसपी में इजाफे को लेकर अपोजिशन ने किया हंगामा। स्पीकर की अपीलें बेअसर। यूक्रेन में बिजली की फराहमी की बहाली की जद्दोजहद जारी। लाखों लोग तारीकी में जिंदगी गुजारने पर मजबूर। अमेरिकी खलाई एजेंसी के ओराइन खलाई जहाज का चांद तक रसाई का सफर जारी। मुस्तकबिल में आम लोगों के चांद तक का सफर मुमकिन बनाने का किया आज़्म। और अब खबरें तफसील से। रियासती आईटी और वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर का अज़्म और ख्याल यह है कि हैदराबाद शहर को हिंदुस्तान भर में नंबर 1 शहर बनाया जाए। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के टी रामाराव ने जुमा को SSRDP प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर बनाए गए शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर का इफ्तिताह अंजाम। SSRDP प्रोग्राम को डिजाइन करके GHMC और महकमा म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले किया गया था। हमें यह कहते हुए फख्र है कि हमने हमारे सामने पेश किए गए 48 प्रोग्रामों के हिस्से के तौर पर शिल्पा फ्लाईओवर के साथ 6 सालों में 33 प्रोग्राम मुकम्मल किए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने महकमा फाइनेंस को MMTS के लिए 200 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी है। हम इन फंड से MMTS को वुसअत देंगे। मेट्रो के दूसरे मरहले के सिलसिले में हम मरकज से मुशावरत कर रहे हैं। उम्मीद है कि वो ताउन करेगा। चाहे हम ताउन करें या ना करें, अगर हमने पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल किया तो हम दूसरा मरहला मुकम्मल करेंगे। BHEL से लकड़ी का पुल तक 26 किलोमीटर, नागोल से LB नगर तक 5 किलोमीटर, माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 32 किलोमीटर तामीर किया जाएगा। आप सब जानते हैं कि कोविड की वजह से रियासती हुकूमत के खजाने को कितना नुकसान हुआ है और फिर मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासत को इमदाद से इनकार की वजह से भी परेशानी का सामना है। 2 वजूहात की बिना पर हम मनसूबाबंदी के मुताबिक मेट्रो को तोसी नहीं दे सके। केटीआर ने वाज़ेह किया कि आने वाले दिनों में इसको आगे बढ़ाना तेलंगाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर, जिसका आज आगाज किया गया, 2.8 किलोमीटर तवील है। उन्होंने तामीरी मराहिल में ताउन करने वाली कंपनी का शुक्रिया अदा किया जिसने वक्त पर तकमील की। 2.8 किलोमीटर का फ्लाईओवर शेखपेट फ्लाईओवर के बाद हैदराबाद का दूसरा सबसे तवील फ्लाईओवर है। गच्चीबौली में 50% गाड़ी चलाने वालों को इस फ्लाईओवर से राहत मिलेगी। कोंडापुर फ्लाईओवर अगले 9 से 10 महीनों में दस्तयाब हो जाएगा। हम दिसंबर और जनवरी में कुत्तागुड़ा फ्लाईओवर शुरू करेंगे। बोटानिकल गार्डन और कोंडापुर इलाकों के लिए एक फ्लाईओवर दस्तयाब होगा। हम रुकन असेंबली गांधी की तजावीज भी लेंगे और उन्हें मुकम्मल करेंगे। हम हैदराबाद को बेहतरीन मेयार जिंदगी का शहर बनाने के लिए बरकी के निजाम, अमन व अमान, कमांड कंट्रोल सेंटर, मीठे पानी और सड़कों को बेहतर कर रहे हैं जैसा कि हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। केटीआर ने कहा कि निकासी आब का निजाम बाकी है जिसकी मरम्मत भी जरूरी है। इसे मुकम्मल करना हमारी जिम्मेदारी है। शहर के अवाम की जानिब से केटीआर ने मुख्तसर मुद्दत में शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर की तामीर और उसे दस्तयाब कराने पर SSRDP SC और तमाम अमले का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वजीर तालीम सबिता इंदर रेड्डी, रुकन कानून साज कौंसल सुरभि वानी देवी, मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी, मुतालिका रुकन असेंबली गांधी और दीगर मौजूद थे। ఎక్కడా లేని విధంగా మరి ఇవన్నీ 4 బాగు చేసుకున్నాం. మంచినీళ్లు, కరెంటు, రోడ్లు, శాంతి భద్రతలు చాలా బాగా చేసుకున్నాం. ఇతర నగరాలతో అద్భుతంగా ఉన్నాం. ఒక డ్రైనేజీ వ్యవస్థ బాగు చేయాల్సింది. దాన్ని కూడా చేసే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వాందే మాదే అని చెప్పి కూడా
మళ్ళీ మీకు తెలియజేస్తూ ఈరోజు చక్కగా ఈ శిల్పా లేఅవుట్ ఫ్లైఓవర్ ఏదైతే ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నామో చాలా స్వల్ప కాలంలో నిర్మాణం చేసి అందించినందుకు మా ఎస్ఆర్డిపి సిఈ గారికి ఎస్సీ గారికి ఆ ఏజెన్సీకి అందరూ కూడా ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి వారికి అభినందనలు హైదరాబాద్ నగర ప్రజల తరపున తెలియజేయాలని చెప్పి కూడా కోరుతూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ఎమ్మెల్యే గారికి గౌరవనీయులైన వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. జై తెలంగాణ. గౌరవనీయులైన వేదికర్లు సోదరులు జగదీశ్వర్ గౌడ్ గారు, ఈ విశ్వ నగరంగా కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజా అవసరాలకు, ఇక్కడి నగర విస్తరణకు, ఇక్కడ ఉండే పరిస్థితులకు తగ్గ విధంగా ప్రణాళికలు ఉండాలి అనే ఆలోచనతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా నడుం బిగించి ఈ ఎస్ఆర్డిపి అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి జిహెచ్ఎంసీకి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాఖకి వారు అప్పజెప్పడం జరిగింది. అప్పజెప్పిన తర్వాత ఈ రోజు వరకు మొత్తం మాకు అప్పజెప్పిన 48 కార్యక్రమాల్లో భాగంగా 33 ఈ రోజు సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సంతోషం ఎక్కడ అనిపిస్తుంది అంటే, నేను చాలా నగరాలు తిరుగుతూ ఉంటాను. పరిశ్రమల మంత్రిగా చాలా నగరాలు, చాలా దేశాలు, చాలా రాష్ట్రాలు భారతదేశంలో తిరుగుతూ ఉంటాను. ఇప్పుడే రంజిత్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు ఇతర నగరాల నుంచి వచ్చిన వారు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఇతర దేశాల నుంచి ఇక్కడికి వచ్చిన వారు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళందరూ చెప్పే మాట ఒకటే, హైదరాబాద్ లో ఉన్నంత అత్యుత్తమంగా మౌలిక వసతులు, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఈ దేశంలో ఏ నగరంలో లేదు అని చెప్పి డంకా బజాయించి కాల ఎగరేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ఈరోజు ఏ నగరానికి కనబోండి, ఢిల్లీ కానీ, బాంబే కానీ, చెన్నై కానీ, బెంగళూరు కానీ, కోల్కతా కానీ, పూణే కానీ, అహ్మదాబాద్ కానీ ఏ నగరంలో కూడా లేవు అనేది మనది మనం కితాబిచ్చుకోవడమే కాదు, అంతర్జాతీయ సంస్థలు, జాతీయంగా పేరున్న సంస్థలు, జాతీయంగా పేరున్న ప్రముఖులు కూడా చెప్తున్న మాట. అయితే నగరం ఎంత వేగంగా పెరుగుతా ఉంది అంటే, పరిశ్రమలు, ఐటీ రంగం ఇవన్నీ కూడా ఒకవైపు విస్తృతంగా పెరగడం వల్ల ప్రతి సంవత్సరం లక్షల మంది కొత్తగా హైదరాబాద్కి వచ్చి స్థిరపడతా ఉన్నారు. నగరం నలువైపులా విస్తరిస్తున్నది. ఒక పశ్చిమ హైదరాబాదే కాదు, తూర్పు హైదరాబాదు, ఉత్తరం, దక్షిణం నలువైపులా హైదరాబాద్ ఈరోజు ఓఆర్ఆర్ లోపల ఉండేదంతా కూడా దాదాపుగా జిహెచ్ఎంసీలో కలిసిపోయే కాదు. ఎస్ఆర్డిపిలో భాగంగా ఇప్పటి వరకు 8,000 కోట్ల రూపాయలతో ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చేస్తా ఉన్నాం. ఎస్ఆర్డిపి ఫేజ్ 2 కూడా తీసుకోబోతా ఉన్నాం. దానిలో భాగంగా కూడా మరొక 3,500 కోట్ల రూపాయలతో మరిన్ని కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకోబోతా ఉన్నాం. దీంతో हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में कोई रुकावट पैदा करना नहीं चाहती और न ही उसके मुतालिक बेबुनियाद और प्रोपेगेंडा खबरों को बर्दाश्त करेगी। इन ख्यालात का इजहार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एक मीडिया नुमाइंदे से बात करते हुए किया कि पिछले चंद दिनों से चंद कायदीन के बयानात मंजर आम पर आ रहे हैं कि तेलंगाना हुकूमत ने 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में कटौती करते हुए सिर्फ 3% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं, जो सरासर बेबुनियाद और गलत बयानी है। उन्होंने कहा कि किसी गुमनाम शख्स ने हुकूमती रोस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करते हुए हुकूमती रोस्टर में तब्दीली की है, जिसकी वजह से आवाम में बेचैनी फैली हुई है। उन्होंने कहा कि हुकूमती रोस्टर पॉइंट्स में छेड़छाड़ करने वालों पर तफ्तीश करते हुए उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला केसीआर मुसलमानों की तरक्की और फलाह बहबूद में काफी संजीदा है। इसके अलावा मुसलमानों को मजमूई तौर पर तरक्की के लिए कोशां है। बेखुसूस मुसलमानों को तालीमी मैदान में तरक्की देने में केसीआर का मुल्क भर में कोई सानी नहीं है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से सैकड़ों मुस्लिम तलबा को तालीम और मुलाजिमतों में फायदा हो रहा है और उनकी मईशत में सुधार हुआ है। हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों के 4% तहफ़्फ़ुज़ात में किसी किस्म की कटौती नहीं करेगी और न ही इसमें किसी किस्म की रुकावट पैदा करेगी। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ात का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर दौरा है। हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को बरकरार रखने के लिए तजुर्बेकार और सीनियर वुकला की खिदमत हासिल की है, ताकि मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात मिलते रहे और वे इसके समरात से इस्तेफादा करते रहे। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि हुकूमत तेलंगाना तो मुसलमानों को आबादी के लिहाज से 12% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने में दिलचस्पी रखती है। इसी वजह से 12% तहफ़्फ़ुज़ात बिल को तेलंगाना असेंबली और काउंसिल में मंजूर करते हुए गवर्नर से मंजूरी कराई गई और उसको मरकजी हुकूमत को रवाना किया गया, मगर मरकजी हुकूमत ने इस पर रोक लगा दी है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि आइंदा दिनों में हुकूमत तेलंगाना मुसलमानों को 4% से बढ़कर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। सेक्रेटेरिएट की मसाजिद की तामीरात के सवाल का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि सेक्रेटेरिएट की दोनों मसाजिद की तामीर का काम बहुत ही मजबूत और शानदार तरीके से जारी है और दोनों मसाजिद का इफ्तिताह वादे के मुताबिक सेक्रेटेरिएट के इफ्तिताह से कबल किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सेक्रेटेरिएट की मसाजिद मुल्क भर के लिए मिसाली मसाजिद बनेंगी। बीसी से भी अगर बैकवर्ड है, एससी से बैकवर्ड है, तो वो मुसलमान है सबसे ज्यादा।
तो सीएम साहब भी इसलिए रेजिडेंशियल स्कूल खोले मुसलमानों को अच्छा एजुकेशन देने के लिए। और हमेशा हम मुसलमानों के रिजर्वेशन में हमने 12% के लिए बिल काउंसिल असेंबली में पास किया, काउंसिल में पास किया, गवर्नर से अप्रूव लिया, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर पड़ी है। हम वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं और जब भी ऐसा मौका मिलेगा उसे हम जरूर रिजर्वेशन को इजाफा करने की जरूरत की। मुसलमानों का जो 4% रिजर्वेशन है उसमें कहीं भी खतरा नहीं आएगा। यह सेंट्रल गवर्नमेंट भी 10% का इजाफा किए 50 को 60 तक ले जा रही है, मगर मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से वादा करता हूँ कि आपका 4% बरकरार रहेगा और हम कोशिश करेंगे आने वाले वक्त पे, अभी तो बता नहीं सकते, आने वाले इलेक्शन के बाद नई हुकूमतें बनेगी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि हमारे इस रिजर्वेशन में जो सीएम साहब इजाफा देना चाहते हैं उसमें हमें कामयाबी हो, मगर आज के हालात के हिसाब में तो मुनासिब नहीं है। अभी देखे तक 1 साल के अंदर इलेक्शन आने वाला है, जब भी जैसा मौका रहेगा आने वाले वक्त में भी जरूर रिजर्वेशन में इजाफा किया। हुकूमत की तरफ से 4 लॉयर रखे गए हैं और एक अच्छे से अच्छे लॉयर भी और अपॉइंट करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत बड़े लॉयर हैं। हम हुकूमत पूरी नुमाइंदगी करेगी कि 4% तफसीलात कायम रहे, क्योंकि स्टे कायम रहा तो बस स्टे विकेट ना हो। स्टे को कंटिन्यू करने के लिए हम जो भी जरा से हो सके पूरी कोशिश करते हुए जरूर दिलाया जाएगा। सेक्रेटरीट तो तकरीबन तैयार हो चुका है, बहुत जल्द 2 महीने में इसका इनाग्रेशन है और मस्जिद भी तैयार हो चुकी है। दोनों मस्जिदों का कल ही डोम पड़ा है और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के बाद मैं खुद भी दौरा करूंगा। और जैसा सीएम साहब ने वादा किया था कि सेक्रेटरीट के साथ मस्जिद बनेंगे, वहां पर सीएम साहब ने मंदिर भी तैयार हो रहा है और चर्च भी तैयार हो रहा है। जरूर इंशाल्लाह ताला तीनों का एक साथ इफ्तिताह किया जाएगा या अलग अलग भी इफ्तिताह किया जाएगा, जैसा भी काम नवीयत के हिसाब से, मगर बहुत जल्द और बहुत खूबसूरत मस्जिद बन गई। मैं समझता हूँ हमारे सारे तेलंगाना में क्या हिंदुस्तान में इतनी शानदार मस्जिद नहीं रहेगी। तो नए डिजाइन की मस्जिद, तुर्की डिजाइन है, अच्छी से अच्छी मस्जिद बनाई जा रही है, जिसके अंदर तकरीबन काफी अच्छा खर्चा हो रहा है। सीएम साहब ने भी कहा, हम लोगों को बुलाकर ऑफिसर से कहा कि खर्चे की फिक्र मत कीजिए, मस्जिद अच्छी बनवाने लगाइए, क्योंकि सेक्रेटरी जिस तरह शानदार है मस्जिद भी उसी तरह शानदार होना चाहिए। सीएम साहब का सब ये जो रोस्टर सिस्टम हुकूमत की तरफ से जारी किया गया उसमें बराबर माइनॉरिटीज़ को 4% रिजर्वेशन दिया जा रहा है। लोग क्या करें इसके अंदर, ये रोस्टर सिस्टम में 69 नंबर पर जहां BCE है उसे B टाइप किया गया लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। ये बाहर को लोग प्राइवेट बदमाशी करके हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हमारे सीएम साहब मुसलमानों के साथ इंसाफ करने वाले सीएम साहब है। जो 4% है उन्होंने इससे पहले भी कहा, हम भी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ नहीं सुप्रीम कोर्ट में भी जरूर हमारे पास से अच्छे अच्छे लायर जाकर उसे तहफ़्फ़ुज़ को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं। और ये मैं आवाम से कहता हूँ कि लोगों के कन्फ्यूजन में मत आइए। कुछ लोगों ने ये गलती या गलत छाप के गलत प्रिंट करके लोग निकाल कर हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके ऊपर कुछ लोगों ने स्टेटमेंट भी दिया। ये सही गवर्नमेंट का रोस्टर सिस्टम का आया पेपर है, मैं बता रहा हूँ, इसके लिए बराबर 4% रिजर्वेशन मिलेगा। आप बोलने के बाद मैं खुद पूरा डिपार्टमेंट से चेक करके मंगाया हूँ। मंगाने के बाद ये सामने आया कि हमारी गवर्नमेंट से जो जारी किया गया ये ऑर्डर है, इसके अंदर बराबर 69 के अंदर BCE लिखा हुआ है। और ये जो प्राइवेट लोगों ने इसे BCE की जगह B बनाकर लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, उसके लिए मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ। और इसे पुलिस भी इंक्वायरी करते हुए इन लोगों को इसके ऊपर हम आज ही कंप्लेन करेंगे। सरकारी दस्तावेजात पे छेड़छाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा देंगे। इसमें अवाम की जो है कंफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, तो ये गलत है जो करने वाले लोग हैं। बराबर हमारी पुलिस पे इंक्वायरी करेगी और ज़रूर जो लोग इसमें खराब पाए जाएंगे डेफिनेट उन पर एक्शन करेंगे। सीएम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन के लिए 4% की बरकरारी के लिए बाज़ाब्ता हम लोगों से मीटिंग की थी और अच्छे से अच्छे लायर्स रखने की बात की। और मैंने भी जो हमारे वेंकटेश साहब जो रिजर्वेशन के बारे में BC एक सेक्रेटरी है उनको बुलाकर, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट लायर्स को बुलाकर भी मैं बात किया हूँ। हम मैक्सिमम जितना हो सके कोशिश करेंगे कि हमारा मकसद तो और भी इससे ज़्यादा देने का है, मगर ये 4% रिजर्वेशन को तो बराबर बरकरार रखा जाएगा। मैं तमाम मुस्लिम भाइयों से कहता हूँ, आप कंफ्यूज मत हुइए, हुकूमत आपके साथ है और हुकूमत हमेशा यही चाहती है कि माइनॉरिटी सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। हमारे को जब सुधीर कमेटी बिठाई गई थी, उस सुधीर कमेटी की रिपोर्ट आप पढ़ के देखिए, उन्होंने कहा BC से भी SC ST BC से भी अगर बैकवर्ड है, SC से बैकवर्ड है तो वो मुसलमान है सबसे। वजीर अफजाइश मवेशियान तलसानी श्रीवास यादव ने तलबा से तालीम के साथ साथ खेलों में भी महारत हासिल करने पर जोर दिया। वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने जुमा को अमीरपेट के म्यूनिसिपल ग्राउंड में तलसानी युवा सेना के एहतमाम से रोजा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। वजीर तलसानी ने मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले तलबा को मजीद जोश दिलाने के लिए
बल्ले से क्रिकेट खेले। इन मुकाबलों में सनत नगर हल्के के मुख्तलिफ कॉलेजों की 80 टीमों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने कहा कि युवा सेना के एहतमाम 2014 से हर साल तलसानी टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि क्रिकेट की मकबूलियत रोज बरोज बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि खेलों में जीत और हार को तहरीक के तौर पर लेना चाहिए। कहा जाता है कि दिन में कुछ वक्त खेलों के लिए वक्फ करना जहनी सुकून और सेहतमंद जिंदगी फराहम करता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी ऐसे खेलों के मुकाबलों को प्लेटफॉर्म बनाकर अपनी सलाहियतों का इजहार करें। ఈరోజు మరి యువ నాయకులు సచిన్ గారి ఆధ్వర్యంలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ అనేది ప్రతి సంవత్సరం ఆనవాయితీగా మరి తలసాని యువసేన ఆర్గనైజేషన్ పైన జరిగేది. దగ్గర ఇక్కడ స్థానికంగా ఉండేవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇక్కడ చదువుకునేటువంటి పిల్లలు కాలేజెస్లో వేరే ప్రాంతాల నుంచి ఒక 80 టీంలో పార్టిసిపేట్ చేయడం. కరోనా వైరస్లో ఓ సంవత్సరం గ్యాప్ రావడం జరిగింది. మరి ఈరోజు పేరెంట్స్ కూడా అందరూ కూడా పిల్లల్ని బ్రహ్మాండంగా చదువుకోవడానికి ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ కానివ్వండి లేకపోతే వివిధ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి కోర్సులు వారు చదువుకోవడం, దాంతోపాటు ఎడ్యుకేషన్ ప్రియారిటీ అయినప్పటికీ నీకు సేమ్ టైము స్పోర్ట్స్ కానివ్వండి కల్చరల్ కానివ్వండి ఇది కూడా మనిషి నిత్య జీవితంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశం. కాబట్టి హాలిడేస్లో మరి వీలైనంత వరకు ఈవెంట్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, నేను యువ నాయకులు సచిన్ గారికి నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఒక 80 టీమ్స్ ఆర్గనైజ్ చేయడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ఈరోజు రేపు जिले विकाराबाद के तांडूर के डीएसपी शेखर गौड़ ने कहा कि अवाम के तहफ्फुज के लिए महकमा पुलिस सख्त इकदाम करेगा। तांडूर टाउन पुलिस स्टेशन के सीआई राजेंद्र रेड्डी की निगरानी में जुमा को एनटीआर कॉलोनी में कार्डन सर्च ऑपरेशन मुनज़्ज़म किया गया। पुलिस ने कॉलोनी का मुहासरा करते हुए घरों की तलाशी ली। इस दौरान गैर कानूनी सरगर्मियों, गैर समाजी सरगर्मियों, मुजरिमों के बारे में दरियाफ्त किया गया। डीएसपी शेखर गौड़ ने भी कॉलोनी के मुहासरे के दौरान तलाशी मुहिम का जायजा लिया। इस मौके पर डीएसपी ने कहा कि लोगों के तहफ्फुज के लिए कार्डन सर्च प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, इसके लिए तमाम लोगों को ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमन सलामती को यकीनी बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए इस तरह के तलाशी इकदाम किए जा रहे हैं। इस तरह लोगों को मशवरा दिया गया कि वो ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम्स के खिलाफ होशियार रहें। इलाहाबादी हर एक को सड़क के क़वानीन पर अमल करने और हादसा से बचने के लिए मुहतात रहने की जरूरत पर जोर दिया गया। दूसरी जानिब एनटीआर कॉलोनी में सर्च ऑपरेशन के दौरान 119 मोटर बाइक्स, 11 ऑटो रिक्शा और 8 मोटर कारों को तहवील में लेने का इंकशाफ हुआ है, जिनमें से गलत सर्टिफिकेट्स और नंबर प्लेट वाली 25 गाड़ियों को कब्जे में लिया गया है। इसके अलावा 34 गाड़ियों के 49 चालान की निशानदेही की गई है। प्रोग्राम में देही सीआई रामबाबू, एसआई वेणुगोपाल गौड़, मधुसूदन रेड्डी, महिपाल रेड्डी, पुलिस अमला, कॉलोनी के बुजुर्गों और नौजवानों ने हिस्सा लिया। పిల్లల్ని పెంచుతున్నారు, ఇల్లును చూసుకుంటున్నారు. పిల్లల్ని బాగా చదివించండి. ఎవరు కూడా చెడు అలవాట్లు లోన్ కావద్దు. అందరు హ్యాపీగా ఉండాలి. ఎందుకంటే హ్యాపీనెస్ లోంచి మీకు ఒక ఆరోగ్యం అనేది మంచిగా అవుతుంది. అందరు ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలా, సంపాదించాలా, ఇంటిని మంచిగా ఉంచుకోవాలా, పిల్లలు బాగా చూడాలా, పిల్లలు బాగా చదివించాలా. దానివల్ల మీకు ఒక ధైర్యం ఉంటుంది. నా పిల్లలు బాగా చదువుతారు, నా భవిష్యత్తు, నా పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది ఉంటుంది. కాబట్టి దీనికి కావాల్సింది ఏంటంటే సాయంత్రానికల్లా చాలా మంది దగ్గర తాగుతున్నారు. అంటే కొంచెం కష్టపడతారు, కష్టపడి కొంచెం సంపాదిస్తారు, మళ్ళీ ఆ సగం ఒక బాటిల్ కొరకు ఖర్చు పెడతారు. అదే ఆ బాటిల్ కొరకు ఖర్చు పిల్లగాడికి ఏదో పండ్లు తీసుకొస్తున్నా, స్వీట్ తీసుకొస్తున్నా, వాడు ఇంకా కొంచెం ఆనందపడతారని ఆలోచిస్తలేరు. అది కొంచెం దయచేసి ఆలోచించండి. చెడ్డ అలవాట్లు అనేది చాలా తప్పు. తాగి అనవసరమైన ఖర్చులు పెట్టుకోవడం అనేది మంచిది కాదు. మీ ఇంట్లో పిల్లల్ని చూడండి, మీరు తాగే బాటిల్లో ఏదైతే ఖర్చు చేయాలనుకున్నారో అది ఇంట్లోకి ఏదైనా పనికి వస్తుందేమో ఆలోచించండి. गुज़िश्ता चंद दिन कबल मिर्चल के एक तालाब में अंबरपेट से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा की गरक़ाबी का वाक़या पेश आया था, जिसके बाद इन
अंबरपेट और काचीगुड़ा में वाक़ मुतवफ़ी तलबा के घर मातमकदा बन गए थे। चुनांचे रुकन असम्बली अंबरपेट कालरू वेंकटेश ने मजलिस की नुमाइंदगी पर अपने ज़ाती खर्च पर इन मुतवफ़ी तलबा के लवाहिकीन को फ़ीकस 50,000 रुपये तकसीम किए। इस तरह जुमला 3 लाख रुपये 6 मुतवफ़ी तलबा के लवाहिकीन के हवाले किए गए। उन्होंने कहा कि वो हुकूमत से भी इस ताल्लुक से मुसलसल नुमाइंदगी कर रहे हैं ताकि उन्हें एक्स ग्रेशिया की रकम दिलवाई जा सके। इस मौके पर मजलिसी कायदीन समीउल्लाह कादरी, मन्नान हाशमी, रहीम, कदीर, रफीक, मुजफ्फर, शमसुद्दीन के अलावा टीआरएस कायदीन यासीन शरीफ, अब्दुल कबीर और दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद समीउल्लाह कदरी, ये एमआईएम सीनियर लीडर अंबरपेट। मैं आज का जो इस मौके पे जो एक अफसोसनाक मौका है, हम इस पे जो कोई ज़्यादा जो तकरीर नहीं करते बजाय हम सबसे पहले जो 5 तारीख के दिन जवाहर नगर में जो 5 बच्चे और एक असातिज़ा जनाब याहिया साहब जो मुदरिस थे, उनका जो है पानी में जो डूबकर जो शहीद हो गए। इन बच्चों की याद से जो है हमारे जो अंबरपेट एमएलए कालेरू वेंकटेश साहब उस दिन से जो आज तक जो जिद्दोजहद कोशिश करके वो बच्चों की जो है पोस्टमार्टम की से भी जो सपोर्ट करे और जो जाके जो फौरी से फौरी जो बच्चों को जो है उनके जो माँ बाप को लेके आके पुरसा दिए। और बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर, जनाब मोहतरम नकीब मिल्लत की जो हिदायत पर और जो मकबूल मिल्लत सैयद अहमद पाशा कादरी साहब भी जो अंबरपेट के तमाम बच्चों को जो है पुरसा दिए। मैं उस दिन से लेके हम आज तक तमाम अंबरपेट एएमएम पार्टी के जो जिम्मेदार और साहब भी जो है उसके असर और हमारी नुमाइंदगी को एमएलए साहब कबूल करते हुए उनके खुद ज़ाती पैसों में से जो है फ़ीकस 50-50 हज़ार रुपये उन्होंने अपनी तरफ से उनके शहीद जो भी है उनके वालिदा वालिदीन को जो है 50-50 हज़ार रुपये एमएलए साहब अपनी तरफ से दिए हैं और वायदा करे हैं कि केटीआर साहब से भी बोल के ऑलरेडी नुमाइंदगी कर चुके हैं, उसके भी जो है एक्स ग्रेशिया गवर्नमेंट की तरफ से केटीआर साहब बोल के वो भी जो है एक्स ग्रेशिया का भी अमाउंट भी दिलाने के लिए वादा करे हैं। तो आज हल्का असम्बली चंद्रारगुट्टा के क्रिस्टल टाउनशिप में जीएचएमसी कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब बाबानगर को स्टैंडिंग कमेटी का रुकन मुकर्रर किए जाने पर क्रिस्टल टाउन हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से उनकी गुलपुशी की गई। इस मौके पर सोसाइटी के अरकान हबीब जैन आरिफ, साबिक कॉर्पोरेटर ईसा मिस्री, मोहम्मद अजीम, अब्दुल जावेद, मोहम्मद अब्दुल कय्यूम, अब्दुल मोईद, मोहम्मद बहाजुद्दीन, मोहम्मद इमामुद्दीन, अली भाई, रिजवान अदनान टैंक, मोहम्मद फेरोज, डॉक्टर निसार अहमद, मोहम्मद कलीम, इब्तदाई सदर हसन नगर मोहम्मद जहांगीर भी मौजूद थे। इस मौके पर उनकी जानिब से बल्दी बरकी आबसानी मसाइल की एक्सपी पर उनसे इजहार तशक्कुर किया गया। हमने हाल ही में थोड़े दिन पहले लाइफ का भी कराया और यहाँ पर मैंने मेरी जानिब से ऑटोज भी लगाए हैं और मजीद एक से बड़ा काम यहाँ पर ये करना है मुझे कि ये इतनी बड़ी कॉलोनी बन चुकी है, यहाँ पर जो है ना तकरीबन आवाम यहाँ पर आ चुकी है। एक मेरी कोशिश ये है कि यहाँ पर पहले सैनिटाइजेशन का डिपार्टमेंट यहाँ पर हम बुलाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सफाई के लिए एक भी सैनिटाइजेशन का कोई वर्कर नहीं है। तो पहले इंशाल्लाह मैं जैसे ही अब स्टैंडिंग कमेटी बन चुका हूँ तो यही कोशिश करूंगा कि क्रिस्टल टाउन में पहले यूनिट लाने का मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सैनिटाइजेशन का कोई वर्कर नहीं है। और मजीद जो ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, पूरे क्रिस्टल टाउन में ट्रांसफार्मर है, मैं दिए आए हैं, तो मैं इंशाल्लाह वो ट्रांसफार्मर की भी जो बात है इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट कराऊंगा। और मजीद आपको देख रहे हैं कि यहाँ से मैंने आज से 8 दिन पहले उसका दौरा किया था ऑफिसर के साथ आके अनिल साहब आपको आने मैं एक डिपार्टमेंट से सेवरेज वाला और हमने सबसे पहले तो ये कॉलोनी के लिए इनवाइट किया जा रहा है, तो आप लोग उसके अंदर खास करके शामिल हो, क्योंकि किसी दूसरे का मसला नहीं है ना ये। और इसको आप सियासी उसमें भी मत लीजिए कि भाई अरे मैं वो पार्टी से ये पार्टी से। देखिए मोहल्ला है, इसके अंदर सब मिलजुल कर कोई भी होंगे सब आना चाहिए, सब बैठना चाहिए और मशवरे के साथ इसको अपने कॉलेज को अच्छी तरक्की कराएंगे। तो मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अब्दुल वहाब साहब को।
आइंदे 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के जनूबी अजला में चंद मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने जुमा को यह इत्तला दी। महकमे ने कहा कि 26 से 29 नवंबर तक रियासत के दीगर हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि आदिलाबाद जिले में कम से कम दर्जात 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि जिले मेदक में जुमेरात और जुमा की रात 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।